अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और नया दिन दिया है हमें। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। तो चलते फिरते अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया करें, और जो उसने नेमतें हमें दी हैं उसका भी बहुत शुक्र अदा किया करें, और जो चीज़ें नहीं अता की हैं उस पर सब्र करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर दुआएँ कबूल करेगा, आमीन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए जी, सुबह का नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था, और फिर थोड़ी बहुत सफाई वगैरह जो सुबह के रूटीन के काम होते हैं वो गए थे। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे मैं पार्सल्स बहुत ज़्यादा मंगा रही हूँ। तो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है हमारी, क्योंकि ईद आने वाली है और ज़्यादा मेरा बाहर निकलना हो नहीं रहा। तो जो भी चीज़ें फरहान को पसंद आती हैं, मुझे पसंद आती हैं, बच्चे के लिए पसंद आती हैं, तो मैं ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। और यार आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना कि बाहर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा। लेकिन ये कि ईद से पहले 2-4 दफ़ा तो जाना पड़ेगा बाज़ार, क्योंकि कुछ चीज़ें रह जाएंगी ओबियसली। लेकिन ये कि कपड़े काफ़ी मुझे ऑनलाइन अच्छे मिल रहे थे, तो ये कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। अच्छा, बाज़ कपड़े तो मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद ही जो है ना उसको स्प्लिट करके भेजा है। मतलब मैंने 4 सूट अगर मंगाए तो 2 उन्होंने पहले भेजे और 2 उन्होंने बाद में भेजे। तो ये उनकी तरफ से ही हुआ है, उन्होंने मुझे मैसेज करके बता दिया था। और जी, ये सबसे स्पेशल चीज़ बन रही है आज अल्हम्दुलिल्लाह। सीज़न का पहला मैंगो शेक मैं बना रही हूँ यहाँ पे, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आम आ गए हैं। और आम तो सबके ही आई थिंक फ़ेवरेट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया है सब घर वालों के लिए। और आपको पता है मेरी भांजियाँ भी आई हुई हैं, तो उनको भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा आज फिर ये गर्मी भी हो रही थी दोपहर में, तो मैंने कहा ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनाया जाए। अच्छा, मैं मैंगो शेक में ना ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती, बस चीनी डालती हूँ, दूध डालती हूँ और मैंगोज़ डालती हूँ बस। जो इसका रियल फ्लेवर जो है ना वो मैंगो का ही होता है, क्योंकि फिर अगर उसके अंदर आप आइसक्रीम डाल दें या कुछ डाल दें तो फिर वो तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हो जाते हैं। लेकिन रियल मैंगोज़ का जो फ्लेवर आता है ना वो सबसे बेस्ट है। तो मैंगो शेक मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ, और ये बहुत ही मज़े का बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया, और आम आ गए हैं तो अब तो ये रोज़ ही बनेगा। और आप लोग के घर में भी बनता है मैंगो शेक? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग किस तरह से इसको बनाते हैं, और किस किस के मैंगोज़ फेवरेट हैं। फिर यहाँ हम अपने मैंगो शेक एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है मैंने आज बच्चों के लिए बर्गर बनाने थे। तो खाना तो पकता ही है, लेकिन आपको पता है बच्चों को थोड़ा सा इस चीज़ों का बड़ा शौक़ होता है कि बर्गर्स हों, फ्रेंच फ्राइज़ हों। तो अभी मैं बाहर से कुछ नहीं मंगा रही हूँ बच्चों के लिए। मुझे था कि अभी थोड़ा सा ये लोग घर का ही कुछ खाएँ, फिर ये कि थोड़े से सेटल हो जाएँ यहाँ पे, तो फिर इंशाल्लाह हम आउटिंग शाउटिंग पे जाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मेरे पास बर्गर पैटीज़ रखे हुए थे। मैंने आप लोगों को दिखाया था अपनी ग्रॉसरी मैंने जो मंगाई थी, उसमें मैं बर्गर पैटीज़ लेकर आती हूँ क्योंकि अरमीन स्कूल भी लेकर जाती है। तो वो मैंने मंगा लिए थे, और बन मैंने ऑर्डर कर दिए थे। तो सब कुछ घर का था। फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो मैंने ओपा के यूज़ किए थे, काफ़ी अच्छे हैं उनके, और कटे हुए होते हैं ना तो ईज़ी हो जाता है बनाना। और वो ये ना आप हर वक्त हर टाइम तो बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते। तो ये कि इस तरह की चीज़ें फ्रोज़न आइटम्स आपके घर में मौजूद होते हैं ना, तो और जहाँ पे बच्चे होते हैं तो वहाँ पे मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए कि जैसे अगर बच्चों को भूख लग रही है तो आपने जो है ना फ़ौरन से फटाफट इसको फ्राई किया और रेडी हो गया और बच्चों को दे दिया। अच्छा, वैसे कहने को तो ये होता है कि बच्चों के लिए बना रहे हैं, लेकिन जब ये आते हैं ना बन के तो फिर आपका जो बड़े लोग होते हैं ना उनका भी दिल चाहने लगता है कि वो भी खाएं। तो मैं हमेशा से ये करती हूँ, हालांकि कहने को होता है कि भाई बच्चों के लिए फ़्राई कर रहे हैं, बच्चे खाएंगे। लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना बर्गर्स या फ्राइज़ वगैरह, तो फरहान को भी होता है कि यार मैं भी खा लेता हूँ, मेरे लिए भी फ्राई कर दो। तो मैंने अब ये सोचा कि मैं जब भी बनाऊँगी ना मैं सबके लिए बनाऊँगी, क्योंकि फिर बना के पूरा किचन समेट के आ जाओ और फिर बाद में ये लोग बोलते हैं कि यार मुझे भी खाना था, मुझे भी खाना था। तो अब मैंने अपना जो है ना ये रूल बना लिया कि मैंने अगर कुछ बनाना है तो मैंने सबके लिए बनाना है, ताकि फिर मुझे बार बार किचन में ना आना पड़े। तो यहाँ पे मैंने फिर ये बर्गर पैटी फ्राई किए थे, और फ्रेंच फ्राइज़ दूसरे चूल्हे पे हुए थे। मैंने कहा साथ साथ फ्राई हो जाएगा ना, तो फिर ये कि कोई चीज़ ठंडी नहीं होगी, वरना फ्राइज़ आपको पता है बनने में थोड़ा टाइम लेते हैं और बर्गर बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। तो इसीलिए ना मैंने दोनों चीज़ें साथ फ्राई करने के लिए चढ़ा दी थी। यहाँ पे बर्गर पैटी बिल्कुल रेडी हो गए थे, और यहाँ पे फ्राइज़ बन रहे थे। फिर मैंने कहा जब ये फ्राइज़ हो जाएंगे ना उसके बाद में जो है ना बर्गर्स को असेंबल कर लूँगी। उसके बाद जब तक फ्राइज़ रेडी हो रहे थे मैंने कहा मैं बर्गर्स जो है वो बना लेती हूँ, निकाल लेती हूँ। तो मैंने डॉन के बर्गर्स मंगाए थे, सॉरी बन मंगाए थे। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो मैं यही ऑर्डर करती हूँ, ज़्यादातर मेरे पास यही होता है अवेलेबल।
तो फिर बस मैंने अच्छा इसको ना मैंने बिल्कुल सिंपल रखा था। बच्चे मेरे जो है ना वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते, ना खीरा खाते हैं, ना कोई वेजिटेबल, कुछ भी नहीं। बल्कि बच्चे क्या बड़े कुछ भी नहीं खाते। तो बस मैं सिर्फ इसमें केचप डालती हूँ और मेयोनीज़ डालती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको असेंबल कर लिया था मैंने। अच्छा इनको भी ना ज़्यादा इसके अंदर जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह नहीं पसंद है, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखती हूँ। अगर इसको स्कूल के लिए भी देती हूँ ना मैं, तो इसके अंदर बस मैं सिर्फ मेयोनीज़ डालती हूँ और केचप डालती हूँ। बस ये सिंपल सा बना के मैं दे देती हूँ। ये जल्दी भी बन जाता है और ईज़ी टू मेक है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा, क्योंकि बर्गर पैटी जो है ना खुद बहुत मज़े का होता है। तो सारा टेस्ट उसी का होता है, और फिर मेयोनीज़ के साथ और केचप के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सिर्फ इसी तरह से बनाती हूँ। बस मैंने मेयोनीज़ और केचप लगा लिया था। उसके बाद मैंने इसको असेंबल किया, इसमें पैटी रखी और फिर से मेरा बर्गर रेडी हो गया। और आजकल माशाल्लाह बच्चे आए हुए ना घर में, तो काफ़ी मैं बिज़ी हो गई हूँ, और बस ये सारा दिन खाना पीना ही चलता रहता है। चलिए जी, व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ, और आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आएंगी, व्लॉग्स भी आएंगे। तो स्टे ट्यून विद मी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।